घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल कालचक्र में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस महानवरात्र 10 महामुहूर्त देंगे आपको महालाभ। मंगल करेंगे महानवरात्र के मंगल मुहूर्त। देखिए कालचक्र की खास पेशकश, शुभ नवरात्रि। जी हाँ, वो घड़ी आने वाली है जिसका हम साल भर इंतजार करते हैं। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र शुरू हो रहा है और कल से पूरे शारदीय नवरात्र भारत और विदेश में व्रत रखने वाले, नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना करने वाले और कन्या पूजन करने वाले लोग संयम, धैर्य और निष्ठा के साथ माँ अम्बे की कैसे उपासना करें, कैसे अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के कल्याण के लिए कामना करें, ताकि शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामना को जल्द से जल्द पूर्ण करें। साथ ही इस बार के शारदीय नवरात्र में खरीदारी और महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कौन से शुभ योग बन रहे हैं, ये तमाम जानकारी देंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज के हमारे खास शो में। इसलिए कालचक्र की इस खास पेशकश शुभ नवरात्रि के साथ आप पूरे नवरात्र बने रहिएगा और पाइएगा माँ अम्बे का महा आशीर्वाद। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-665-2411। और अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी बताएं। 6 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, शाम 4:34 तक। इसके बाद आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र रहेगा रात में 11:20 तक। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्म योग की बात करें तो सुबह 8:33 तक था। इस समय इंद्र योग शुरू हो चुका है। आज सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या भी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है ना, तो राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:13 तक था और गुलिक काल सुबह 10:41 से 12:09 तक। इन समयों में किसी भी कार्य के शुभारंभ को रोक सकें तो रोक लें और यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए पंडित जी से हम जानते हैं कि इस बार के शारदीय नवरात्र किन मायनों में खास है और इस बार किस नक्षत्र में कौन सा ऐसा योग बन रहा है जो इसके महत्व को और बढ़ा रहा है। साथ ही इस बार बन रहे संयोग का देश दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा। पंडित जी बताइए, क्या मायने हैं इस बार के शारदीय नवरात्र के। देखो, ये 9 दिन नवरात्र के अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जैसे भी इसका आप मूल्यांकन करेंगे, हर समय ये 9 दिन आपको अत्यंत महत्वपूर्ण समझ में आएंगे। इस बार शारदीय नवरात्र 8 दिन का है। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि नवरात्र का मतलब 9 रात तो होनी ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। 9 रात नहीं होनी चाहिए, 10 रात भी हो सकती है और 8 रात भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है 9 तिथियों का भोग होना चाहिए। वो 9 तिथियां 8 दिनों में भी भोग कर सकती हैं, वो 9 तिथियां 10 दिनों में भी भोग कर सकती हैं। इसलिए नवरात्र नाम पर जा कर के इस भ्रम में मत पड़िएगा कि जब 9 रात नहीं तो नवरात्र कैसा। इस बार 2 तिथि एक साथ होने के कारण एक नवरात्र घट रहा है। जैसे इस बार तृतीया और चतुर्थी एक साथ पड़ रही है, तो शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। 14 अक्टूबर को
नवमी तिथि होगी। तो प्रतिपदा तिथि आज शाम 4:34 से शुरू होकर के कल दोपहर 1:46 तक रहेगी। और कल चित्रा नक्षत्र में नवरात्र शुरू हो रहा है। इसे सुख और समृद्धि का कारक माना गया है। लेकिन देवी भागवत में लिखा हुआ है कि अगर हस्त नक्षत्र में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो तो ऐसा नवरात्र पूरे विश्व के लिए मंगलकारी होता है। तो ऐसे में चित्रा मंगल का नक्षत्र है। इस शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा डोली पर सवार होकर आ रही हैं। देवी भागवत और ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार के दिन नवरात्र अगर शुरू होता है तो मां दुर्गा डोली में सवार होकर आती हैं। मां दुर्गा का डोली पर सवार होकर आना बहुत शुभ का संकेत नहीं है। ऐसे में राजनैतिक उथल पुथल होना, प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना ये स्वाभाविक है। हालांकि महिलाओं पर इसका बुरा प्रभाव कम से कम पड़ेगा। तो कहने का आशय यह है कि ये पूरा वर्ष राजनैतिक उथल पुथल का होगा। निश्चित रूप से हर समय उथल पुथल की स्थिति, अस्थायित्व की स्थिति बनी रहेगी। हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग शक्ति की आराधना मन लगा करके करेंगे और शक्ति में अपना समर्पण करेंगे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं और उनके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने जैसा कि हमें बताया कि इस बार शारदीय नवरात्र 8 दिन का ही पड़ रहा है, तो ऐसे में कौन से 2 नवरात्र एक दिन पड़ रहे हैं? और साथ ही ये भी बताइए कि बहुत लोग इन 9 दिनों में शुभ कार्य करते हैं, खास खरीदारी करते हैं, तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखो, तृतीया और चतुर्थी, ये जो तृतीया और चतुर्थी है, ये दोनों नवरात्र एक दिन पड़ रहे हैं जी। तो तृतीया और चतुर्थी कहने का मतलब ये 9 तारीख को तृतीया और चतुर्थी दोनों का भोग हो जाएगा जी। तो इसके कारण एक नवरात्रा कम हो रहा है। और एक नवरात्रा जब कम हो रहा है तो 8 दिन का नवरात्रा हो रहा है। जहां तक खरीदारी का प्रश्न है तो देखो, बहुत स्पष्ट सी बात है कि नवरात्र 9 दिनों का एक ऐसा शक्ति का दिन है कि इसमें आप जो चाहें वो खरीद लें, जो चाहें वो मंगल कार्य कर लें और जो चाहें आप वो कर लें, क्योंकि ये सिद्धिदात्री का समय है। जगत की देवी अधिष्ठात्री, सबको सुख और अन्न देने वाली माँ सिद्धिदात्री, उनका ये दिन है। और उनके दिन में तो मैं कहता हूँ, मुहूर्त बिना देखे भी अगर किसी सिद्धपीठ में आप जाकर मुंडन करवा लें अपना, तो भी कोई बुराई नहीं। आप अपने घर में गृह प्रवेश बिना मुहूर्त के कर लें तो भी कोई बुराई नहीं जी। नौकरी की ज्वाइनिंग से लेकर के और कोई अच्छा काम आप इस नवरात्र में अगर शुरू कर लेते हैं तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। मुहूर्त हो या न हो, कल के दिन अगर कोई किसी नए घर में प्रवेश करे और दुर्गा आराधना से अपने घर का प्रवेश शुरू करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस घर में हर समय महालक्ष्मी विराजमान रहेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने बताई पंडित जी कि इसके साथ हमें कुछ जो योग हैं वो बता दीजिए कि इन 8 दिनों में शुभ योग कौन से हैं जिसमें ये तमाम शुभ कार्य किए जा सकें। हाँ, देखो, वैसे तो अभिलाषा योग हर समय बने रहते हैं पंचांग के हिसाब से, लेकिन नवरात्र के योग कुछ अपने आप में अद्भुत ही होते हैं। जैसे कल 7 अक्टूबर को पहला नवरात्रा है, 8 अक्टूबर को दूसरा नवरात्रा है। 8 अक्टूबर को जो दूसरा नवरात्रा है तो इस दिन बन रहा है रवि योग। रवि योग क्या होता है भाई? रवि योग सब प्रकार के दोषों का शमन कर देता है। और 9 अक्टूबर को तीसरा और चौथा नवरात्रा है। इस दिन भद्रा और रवि योग है। 10 अक्टूबर को 5वां नवरात्रा है। इस दिन गंडमूल और रवि योग है। 11 अक्टूबर को 6ठा नवरात्रा है। इस दिन गंडमूल और रवि योग है। 12 अक्टूबर को 7वां नवरात्र है। इस दिन भी गंडमूल और रवि योग है। 13 अक्टूबर को 8वां नवरात्र है और 14 अक्टूबर को 9वां नवरात्र माँ सिद्धिदात्री का दिन है। और 15 अक्टूबर को विजयदशमी अर्थात दशहरा पर्व मनाया जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।
तो नवरात्र से जुड़े तमाम सवाल हम पंडित जी से पूछ रहे हैं, कैसे पूजा विधि करनी है, क्या तैयारियां करनी है। साथ ही हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से प्रीति जुड़ रही हैं। प्रीति जी, स्वागत है आपका। पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। छोटा भाई है, बड़ा भाई है? मेरा बड़ा भाई है और मुझे अपने घर के बारे में पूछना है। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 24/6 छठा महीना 89। क्या जानना चाहती हूँ उनके बारे में? पंडित जी, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। चलो, विवाह का योग तो बेटा बना हुआ है, ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। 2022 में भगवान की कृपा से वो घोड़ी चढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और शादी हो जाएगी। बिल्कुल आप तैयारी करिए शादी विवाह का। अब संयोग बना हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर दिसंबर तक कहीं न कहीं बात फाइनल हो जाएगी। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है और अच्छा विवाह होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में घट स्थापना का बहुत ज़्यादा महत्व है, हम इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता है बेंगलुरु से। स्वागत है ममता जी, पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से। हेलो जी, पूछिए ममता जी अपना सवाल। जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? बेटा कितने साल का है? प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। ये मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका जन्म 15 जून 2004 का है पंडित जी। हेलो। हाँ। बार मंगलवार 7:42 पंडित जी, मैं उनका भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका पढ़ाई कैसा रहेगा, उसका आगे का भविष्य। चलिए ममता जी, जान लीजिए कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी शनि, सप्तम भाव का स्वामी बुध। शनि और बुध दोनों ग्रहों का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल हो रहा है। निश्चित रूप से आपके बेटे का भविष्य अच्छा है, आपके बेटे की पढ़ाई अच्छी है, आपके बेटे का जीवन अच्छा है और आपका बेटा सुखी जीवन व्यतीत करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप चाहें तो 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में करके बृहस्पतिवार को उनके गले में धारण करवा दें, इससे और भी ज़्यादा उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अब जो मैं प्रश्न आपसे पूछने जा रही हूँ उसका इंतज़ार हमारे दर्शकों को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा नवरात्र में जो सबसे ज़्यादा तैयारी होती है, खरीदारी होती है घट स्थापना के लिए, सभी लोग बहुत उत्साहित रहते हैं कि अच्छे से शुभ तरीके से वो हो जाए। तो इस बार घट स्थापना के लिए हमारे दर्शकों को बताइए कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिससे ज़्यादा फलदायी माने हम। देखो, घट स्थापना का मतलब हमारे समाज में कहते हैं कलश स्थापना। जी। घट माने कलश ही होता है, कलश स्थापना। और ये कलश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले कल जानिए कि घट स्थापना का मुहूर्त कब है। तो कल कन्या लग्न सुबह 6:17 से 7:07 तक है और वृश्चिक लग्न सुबह 11 बजे से 11:45 तक है और अभिजीत मुहूर्त 11:45 से दोपहर 12:32 तक है। इन समयों में आप कलश स्थापना करें तो सर्वोत्तम होगा। देखिए, कन्या लग्न जो है द्विस्वभाव लग्न है, वृश्चिक लग्न जो है स्थिर लग्न है और अभिजीत मुहूर्त तो अभिजीत मुहूर्त होता ही है। कन्या लग्न का उत्तरार्ध जो है स्थिर लग्न का फल देता है और वृश्चिक लग्न स्थिर लग्न होती है, इसलिए इसमें कलश स्थापन की बात कही गई है। तुला लग्न को इसलिए नहीं ग्राह्य किया गया है कि वो चर लग्न है। तो आप समझ गए होंगे कि किस मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी है। तो आज ही तैयार हो जाइए कल के कलश स्थापना के लिए। जैसे एक आम के लकड़ी की चौकी, 2 तांबे के कलश या एक मिट्टी का कलश, एक तांबे का कलश, नारियल, गरी गोला, चावल, लाल कपड़ा और इसी तरह से हल्दी, रोली, ये सारी सामग्री, धूप, दीप आज से ही इकट्ठा करना शुरू करिए ताकि कल किसी सामान के लिए आपको भागम भाग
ना करना पड़े। और कल अपना कलश स्थापन कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जिस कलश में पानी भरा जाता है उसको कहते हैं वरुण कलश। उसको क्या कहते हैं? वरुण कलश। वो वरुण का कलश है जिसमें जल भरा जाता है, जो मिट्टी के ऊपर स्थापित किया जाता है। उसके ऊपर एक चावल से भरा हुआ पात्र रखा जाता है पंचपल्लव के ऊपर, और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। लेकिन जैसे टीवी में नारियल दिख रहा है खड़ा रखा हुआ है, इस तरह से मत रखिएगा, एक गलत रखा हुआ है। नारियल को हर समय गिरा करके रखिएगा और नारियल का मुंह अपनी तरफ रखिएगा और उसके ऊपर चुन्नी लपेट करके नारियल रखिएगा और हल्का सा रक्षा सूत्र उस पर बांध दीजिएगा। खड़ा करके नारियल कभी कलश पे मत रखिएगा, ये बहुत बड़ा दोष है, ठीक है। और दूसरा कलश जो होगा, आम की चौकी पर कपड़ा बिछा करके उस पर अष्टदल कमल या सर्वतोभद्र मंडल या गौरी तिलक मंडल बना करके उस पर जो है तांबे का कलश, उसमें चावल भर करके गरी गोला में एक लोहे की कील लगा करके और एक लाल रंग के ब्लाउज पीस से ऐसा लपेटिए कि वो एकदम दुर्गा का आकार बन जाए और उसे उस पर स्थापित करिए और उसकी पूजा आराधना करिए। तो एक तो प्रतिष्ठा कलश वरुण कलश हुआ, दूसरा जो चौकी पर रखा हुआ है वो प्रतिष्ठा कलश हुआ, वो आपके लिए दुर्गा का स्वरूप हुआ। मैंने लोहे की कील डालने के लिए इसलिए कहा कि देवियों का आवाहन बिना धातु के नहीं होता है। जब तक कोई धातु नहीं रखेंगे तब तक स्थापना अधूरी है। इसलिए अगर सोने का कुछ आप नहीं रख सकते हैं तो लोहे की कील तो रख सकते हैं ना। लोहे की कील में भी दुर्गा जी का आवाहन किया जा सकता है, ये न्याय संगत है। इसीलिए हर वाहन को लोग कहते हैं कि दुर्गा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बिना धातु के भगवती का आवाहन अपूर्ण है, अधूरा है। तो ये काम जरूर करिएगा। और हर साल जब नवरात्र पर विसर्जन हो तो ये कील गरी गोला के साथ अपने पास 1 साल तक जरूर रखिएगा। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अगर अभी तक आप 1 कलश अनजाने में रखते थे तो अभी साल से आप 2 कलश रखेंगे, एक चौकी के ऊपर और एक चौकी के नीचे सप्तधान्य बोकर मिट्टी में, और उसके ऊपर कलश रखकर उसमें जल भरकर पंचपल्लव रखकर उसके ऊपर एक चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर और उसके ऊपर एक नारियल, जल भरा नारियल चुन्नी लपेट करके आप रखेंगे और दोनों कलश की आप पूजा करेंगे। और इसके अलावा भी नीचे मिट्टी के 2 करवे रखिएगा या 1 करवा रखिएगा बड़ा, उसमें चावल भरिएगा और एक तो गाय के गोबर की गौरी बनाइएगा और दूसरा गरी गोले पर कलावा लपेटकर या सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश बनाइएगा। गणेश को अपने दाहिने हाथ की तरफ और गौरी को अपने बाएं हाथ की तरफ स्थापित कीजिएगा। इनकी भी पूजा उपासना जरूर करिएगा, तभी आपकी पूजा संपूर्ण होगी। और हाँ, करना तो ये भी चाहिए आपको कि एक चावल के करवे में चावल भर करके और उसके ऊपर एक सुपारी पर कलावा लपेटकर नवग्रह के रूप में स्थापित कीजिएगा और एक करवे में चावल भरकर उसके ऊपर सुपारी रखकर कलावा लपेटकर उसे भैरव के रूप में स्थापित करिएगा। ये सब स्थापना, नवग्रह, भैरव की स्थापना, ये सब स्थापना आपके पूजा में 4 चांद लगा देंगी। आप जानते हैं भैरव की स्थापना करने के बाद से आपका पूजा स्थान सुरक्षित हो जाता है। एक बार मैं आपको बताऊं, जब हमारी उम्र 20-22 साल रही होगी तो एक आदमी के यहाँ बड़ा उत्पात होता था, तो उसने कहा कि पंडित जी मेरे यहाँ इस बार नवरात्र में आप पाठ कर दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है भैया, आपके यहाँ हम पाठ कर देंगे। उसके यहाँ हम पहले दिन पाठ करने गए और सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से सुसज्जित किए और पाठ का शुरुआत करके संकल्प करके और हम जलपान करने के लिए बाहर निकले और दरवाजे पर एक महिला बैठी थी रक्षा के लिए। आप विश्वास करिए, महिला बैठी हुई और पता नहीं कुत्ता कब चला गया पूजा स्थान में और जितनी स्थापना थी सबको तहस नहस कर दिया, सिर्फ भैरव के स्थान को छू नहीं पाया था। बाद में जब हम आए तो देखकर अवाक रह गए।
मतलब गौरी गणेश कहाँ बिखर गए, कलश कहाँ बिखर गया, सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। और कुत्ते के पाँव के निशान थे, इसलिए कि गाय के गोबर से वो जमीन लीपी गई थी, इसलिए कुत्ते के पैर के निशान दिख रहे थे। और महिला कह रही कुत्ता गया ही नहीं। तो कहने का मतलब हमें आश्चर्य हुआ कि ये भैरव भगवान सबकी रक्षा करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। तो आप भी अपने पूजा स्थान में जब भैरव की स्थापना कर लेंगे तो आप विश्वास करिए, आपके पूजा स्थान की, आपके परिवार की रक्षा भैरव करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताया कि आपके मन में ये विश्वास दृढ़ हो जाए कि भैरव की स्थापना करने के बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं। भैरव की स्थापना के बाद, भैरव की पूजा के बाद आप सुरक्षित हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र की घट स्थापना की तो बात हो गई। अब हम अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग लग्नों में माँ दुर्गा की पूजा करना कितना चमत्कारी और फलदायी है, पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी उसके बारे में बताइए हमें। देखिए भाई, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग लग्नों में माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा का यजन किया जाता है। ये मुहूर्त घट स्थापना से अलग है, इसको आप कलश के स्थापना से मत जोड़ के देखिए। माँ दुर्गा की उपासना के लिए कल नवरात्र के पहले दिन कुछ शुभ लग्न है। इन लग्नों में माँ दुर्गा की उपासना से शुभ फल प्राप्त होंगे। जैसे स्थिर लग्न कल सुबह 7 अक्टूबर को वृषभ, वृश्चिक, सिंह और कुंभ, ये स्थिर लग्न है। कल वृषभ लग्न में माँ दुर्गा की उपासना करने से शक्ति प्राप्त होगी। कुंडली में शुक्र बलशाली हो जाएगा, जीवन में सुख समृद्धि हो जाएगी। वृषभ लग्न कल रात 7:59 से 9:54 तक है। वृश्चिक लग्न में भगवती की उपासना करने से कर्ज और बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। वृश्चिक लग्न कल सुबह 9:26 से 11:45 तक है। कल सिंह लग्न में माँ दुर्गा की उपासना करने से राजनीति में, सरकारी नौकरी में अगर कोई जुड़ा हुआ आपका काम रुका हुआ है तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। पिता की सेहत के लिए और पैतृक संपत्ति के विवाद से बचने के लिए सिंह लग्न में माँ दुर्गा की उपासना करिएगा। और सिंह लग्न कल मध्यरात्रि 2:29 पर है। कुंभ लग्न में माँ दुर्गा की उपासना करने से प्रतियोगिता, सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको कुंभ लग्न में उपासना करने से देवी की कृपा से नौकरी भी मिलेगी। ऐसे में अनहोनी से बचने के लिए और असाध्य रोगों से खुद की रक्षा के लिए भी कुंभ लग्न में देवी की उपासना करनी चाहिए। कुंभ लग्न कल दोपहर 3:31 से शाम 4:59 तक है। इसमें की गई उपासना आपको रोग और शोक दोनों से मुक्त रखेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी आपने हमें दी, लेकिन अब और किन लग्नों के बारे में आप हमें बताने वाले हैं जिनमें माँ दुर्गा की पूजा करने से अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? देखिए, सच बात तो ये है, कुछ द्विस्वभाव लग्न भी होते हैं, जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये 4 लग्न द्विस्वभाव लग्न कहलाते हैं। लग्नों की संज्ञा है, जो 12 राशियां हैं यही 12 लग्न बन जाती हैं। और चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ये 3 संज्ञा है। पहली राशि चर होती है, दूसरी स्थिर होती है और तीसरी द्विस्वभाव होती है। द्विस्वभाव का मतलब होता है जिसमें चर और स्थिर दोनों का स्वभाव मिक्सचर हो, उसको द्विस्वभाव कहते हैं। द्वि माने 2, स्वभाव माने स्वभाव। तो चर माने चलायमान, स्थिर माने स्थिर, और द्विस्वभाव माने जो आधे चलायमान हो और आधा स्थिर हो। तो मिथुन, कन्या, मीन और धनु लग्न में अगर शादी आपकी नहीं हो रही है और आप भगवती की उपासना कर रहे हैं या आपके वैवाहिक जीवन में कलेश बन गया है, तो कल आपको मिथुन लग्न में माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। मिथुन लग्न कल रात 9:54 से 12:09 तक है। कन्या लग्न में माँ दुर्गा की उपासना उन लोगों को करना चाहिए जिनकी अभी अभी शादी हुई है, जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो कन्या लग्न कल सुबह
4:50 से सुबह 7:07 तक ही है। तो मीन लग्न में माँ दुर्गा की पूजा करने से बच्चों के जीवन में सुख शांति रहती है, कफ वात और पित्त से होने वाले रोगों में आराम मिलता है। इसी क्रम में कल मीन लग्न शाम 4:59 से शाम 6:24 तक है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यवसायियों को चाहिए धनु लग्न में माँ अम्बे की उपासना करें। धनु लग्न कल सुबह 11:45 से दोपहर 1:49 तक है। चर लग्न में कभी भी माँ दुर्गा की उपासना या कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। चर लग्न है मेष, मकर, कर्क और तुला। इन लग्नों में स्थापना या किसी चीज का प्रारंभ उचित नहीं होता है, तो स्थिर चीजों का कार्य इन लग्नों में नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, कालचक्र दर्शक कल्पना हमारे साथ हैं। कल्पना जी, स्वागत है आपका। पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? हेलो पंडित जी, प्रणाम। आप खुश रहिए, जरा जोर से बोलिए। जी, मेरा जन्म सर 1987 है जी। मैं यूपी हरदोई से बोल रही हूँ। क्या जानना चाहती हो कल्पना? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ सर। मेरी तबीयत खराब रहती है, दवाइयों पे ज्यादा पैसा खर्च होता है, और मेरी कोई सरकारी या प्राइवेट जॉब हो पाएगी या नहीं। और सर मेरा दूसरा प्रश्न भी है बड़े बेटे के लिए मेरे, उसका नाम है अनमोल, वो 15 साल का हो गया है सर। उसका जन्म 19 अगस्त 2006। उसकी पढ़ाई के बारे में जानना है, उसका लापरवाही बहुत पढ़ाई में करता है, आगे उसका चलिए भविष्य कल्पना जी सुनिए ध्यान से। आपके रोग स्थान में शुक्र और केतु 2 ग्रह विराजमान हैं। ये शुक्र आपको एलर्जी का रोग दे रहा है और ये केतु आपको नस संबंधी रोग दे रहा है, तनाव दे रहा है, शरीर में कमजोरी दे रहा है और नसों में तनाव दे रहा है। अगर आप चाहती हैं कि इस रोग से आपको फटाफट मुक्ति मिले तो आप मंगलवार का व्रत करना शुरू करिए, दुर्गा जी की उपासना करना शुरू करिए और मंगलवार को सिर्फ और सिर्फ फलाहार करके आप व्रत करना शुरू करिए। 7 मंगलवार ये व्रत करने से आपके रोग के लिए एक छोटी सी भी औषधि रामबाण बन जाएगी। जहाँ तक कल्पना तुमने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो जान लो कि बेटा तुम्हारा चंचल है, शरारती है, लेकिन मूर्ख नहीं है। पढ़ाई वो करेगा, 15 साल का हुआ है, पढ़ाई वो करेगा और जरूर करेगा। उसके लिए एक छोटा सा उपाय कर दो। बृहस्पतिवार के दिन केले की थोड़ी सी जड़ मिट्टी में से निकाल करके और उसे बढ़िया से धो पोंछ कर पीले धागे में बांध कर उसके गले में बृहस्पतिवार को 6 महीने के लिए धारण करवा दो। इससे उसकी चंचलता में स्थायित्व आएगा और पढ़ाई के प्रति वो थोड़ा गंभीर हो जाएगा और ठीक से पढ़ाई कर लेगा, उसका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। चलिए, एक और कालचक्र दर्शक जन्मजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। स्वागत है जन्मजय जी, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं? चलिए, हमारे इस कॉलर को हम आगे शामिल करेंगे। तो नवरात्र के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन किस दिशा में मुख करके मां अम्बे की पूजा आराधना करनी चाहिए? पंडित जी, दिशाओं का बहुत महत्व है, लेकिन क्या दिन के हिसाब से भी दिशा होनी चाहिए पूजा करने के लिए? वैसे एक बात अभिलाषा बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। कार्यक्रम के तहत ये बात तो बताऊँगा ही, लेकिन एक अलग बात बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में पूजा करने का जो महत्व है वो हर समय पूर्व दिशा में ही मुँह करके पूजा करने का महत्व है। आप देखते भी होंगे कि प्रायः लोग पूर्व तरफ मुँह करके पूजा करते हैं और प्रायः जितने मंदिर होते हैं उन सारे मंदिरों का दरवाज़ा पश्चिम तरफ होता है और मूर्तियों का मुंह पश्चिम तरफ होता है, ताकि दर्शनार्थियों का मुंह पूर्व तरफ हो और उनका कल्याण हो। लेकिन जब हम तंत्र के विषयों का अध्ययन करते हैं तो तंत्र के विषय में हमें आता है कि शांति और पौष्टिक अगर कोई पूजा हम कर रहे हैं शांति के लिए और पुष्टि के लिए, तो उसमें हमारा मुंह पूर्व की दिशा में होता है। लेकिन अगर हम कोई उच्चाटन की पूजा कर रहे हैं तो हमारा मुंह पश्चिम दिशा में होता है। और अगर हम कोई स्तंभन या वशीकरण की पूजा करते हैं तो हमारा मुंह उत्तर दिशा में होगा। लेकिन अगर हम किसी मारण की क्रिया को कर रहे हैं, मारण माने समझते हो ना जी,
मृत्यु। मृत्यु। ये मारण देखो दो प्रकार का होता है। एक तो मारण का मतलब लोग ये समझ सकते हैं कि दूसरे किसी के जान को मारने के लिए पूजा की जा रही है, लेकिन हमारे शास्त्रों में मारण इसलिए मारण तंत्र में दिया गया है कि आप अपनी काम वासना और दुष्प्रवृत्तियों का मारण कर सकें। आप अपने अंदर की जो राक्षसी वृत्तियां हैं उनका मारण कर सकें उस मंत्र से, इसलिए ये मंत्र मारण का दिया गया है जी। आप अपने शरीर के अंदर जो आसुरी वृत्ति है उसका उच्चाटन करें, अर्थात वो आपके शरीर से निकलकर बाहर हो जाए। आपके अंदर जो दैवीय गुण हैं उनका आप स्तंभन करें, वो सदा सर्वदा आपके शरीर में रहें। आपके लिए जो ईश्वरीय संस्कार सहायक हैं उसका आप वशीकरण करें, उसे अपने बस में करें। तो ये जो तंत्र है ये सिर्फ अपने को परिमार्जित और सुव्यवस्थित करने के लिए है। ये अलग बात है कि इसका प्रयोग लोग दूसरे की पीड़ा के लिए करते हैं, ये गलत है। तो हाँ, नवरात्र में मैंने आपको बता दिया ना कि प्रयोजन के हिसाब से दिशाओं में मुंह किया जाता है, प्रयोजन के हिसाब से माला होती है, प्रयोजन के हिसाब से आसन होता है और प्रयोजन के हिसाब से समय होता है। तो नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य में उपस्थित होती हैं, ब्रह्मचारिणी। और नवरात्र में देवी दुर्गा की आराधना आप दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके कर सकते हैं। इससे आरोग्यता और आशीर्वाद मिलेगा और शरीर निरोगी रहेगी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा की उपासना उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करिएगा। ऐसा करने से मस्तिष्क का शुद्धिकरण होता है, मन शांत रहता है और आयु भी बढ़ती है। इसी क्रम में नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा की पूजा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। ऐसा करने से हर दुख से मुक्ति मिलती है। नवरात्र में चौथे दिन माँ दुर्गा की उपासना उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करना चाहिए। ऐसा करने से घर से धन और अन्न की कभी कोई कमी नहीं रहती है। पूजा करने वाले को लंबी आयु, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। बुद्धि का विकास होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है। अब चलिए मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। अपनी तरफ से ये बोल रहा हूँ, संसार का कोई एक ऐसा कण नहीं है, कोई ऐसा परमाणु नहीं है, कोई ऐसा अणु नहीं है और ब्रह्मांड ऐसा नहीं है जहाँ भगवती दुर्गा न हो। आप चाहे जिस दिशा में मुंह करके, चाहे अंतरिक्ष की तरफ मुंह करके, चाहे पृथ्वी की तरफ मुंह करके, चाहे पाताल की तरफ मुंह करके, यदि भगवती का यजन आप करते हैं तो भगवती अपनी उस पूजा को स्वीकार करती हैं। ये तो शास्त्र है भाई। शास्त्रों के आधार पर मैंने बता दिया कि इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में मुंह करके पूजा करिएगा। लेकिन सच ये है कि आप चाहे जिस दिशा में मुंह करके पूजा करें, जैसे छोटा बच्चा लाख खिलौना देने के बावजूद भी सिर्फ एक रट लगाता है, मम्मी मम्मी मम्मी, और जब तक मम्मी नहीं मिलती है तब तक वो खिलौने को हाथ भी नहीं लगाता है। बाद में मम्मी मिल जाए तो भले वो मम्मी का मुंह नोचे और खिलौने के लिए लड़ाई करे, लेकिन जब तक मम्मी नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं चाहिए। उसी तरह से जब हम माँ के लिए छटपटाएंगे, व्याकुल होंगे, बेचैन होंगे उनके दर्शन के लिए, उनके प्रभाव के लिए, तो माँ तत्काल हमें गोद में उठा लेगी। और अगर हम व्याकुल नहीं होते हैं उनके लिए, बेचैन नहीं होते हैं, हमारी आंखों में उनके लिए आंसू नहीं आते हैं, हमारे हृदय में उनके लिए छटपटाहट नहीं है, हम उनके लिए बेचैन नहीं हैं, तो पढ़ते रहो पाठ और करते रहो पूजा। वो भाव की भूखी हैं, वो क्रियाग्राही नहीं, वो भावग्राही हैं, वो माता हैं। देवी भागवत में लिखा गया है, अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को पर सहते लोके केवलम मातरम बिना। कदम कदम पर बेटा अपराध करता है और उस अपराध को माँ के अलावा और कौन क्षमा कर सकता है? कोई क्षमा नहीं कर सकता है, सिर्फ माँ क्षमा करती है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अरे पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कभी माता कुमाता नहीं हो सकती है। जो लोग ये कहते हैं कि मुझसे लक्ष्मी रूठ गई हैं, मुझसे देवी रूठ कर गई हैं,
मन कहता है कि इनके मुंह में अब क्या कहूँ। अरे लक्ष्मी रूठ जाएंगी, माता रूठ जाएंगी, माता रूठने की चीज़ है, माता कभी रूठेंगी? ऐसा तुम्हारे मुंह में आती कैसे बात है कि बोलते हो? हाँ, ये हो सकता है कि उनकी कृपा आपके ऊपर कम हो, लेकिन वो रूठेगी क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग उन्हें जिस भाव से भजन करते हैं उसी भाव से वो अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रद्धा पूर्वक उनकी उपासना करिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और नवरात्र के 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें दिन किस दिशा में मुख करके हमें पूजा करनी चाहिए और इससे क्या फल मिलता है, ये जानते हैं पंडित जी से। देखिए, फिर वही बात कहूँगा कि आप किसी भी दिशा में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे हवाई जहाज में बैठकर और चाहे पनडुब्बी में बैठकर, अरे हमारे जवान जो जल सेना के जवान हैं वो पनडुब्बी में, पानी में, समुद्र की गहरी तलहटी में रहते हैं, तो क्या वो नवरात्र में भगवती का आयोजन नहीं करते हैं? करते ही हैं। नवरात्र में वो भी दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं और वो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ। और हवाई जहाज़ में रहने वाले पायलट, हवाई जहाज़ में रहने वाले लोग हवाई जहाज़ चलाते हुए भी मन में दुर्गा नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, मन में दुर्गा दुर्गा करते रहते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका मुंह अब किस दिशा में है, किस दिशा में नहीं है, ये पूजा सिद्ध है, वो पूजा अशुद्ध है। वो आप अपने घर जब हैं तब ये नियम लागू होते हैं जो मैं बता रहा हूँ। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा की उपासना देखिए ईशान कोण की ओर मुँह करके करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह संतान सुख की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शौर्यता, वीरता प्राप्त होती है, तेज बढ़ता है। और नवरात्र के 6ठे दिन माँ दुर्गा की उपासना दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, अग्निकोण की ओर मुँह करके करने से धन प्राप्ति होती है, धन का आगमन होता है, निरोगी काया मिलती है, मनचाहा जीवन साथी मिलता है, संतान सुख प्राप्त होता है, विवाह में आ रही रुकावट भी दूर होती है। और नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा की उपासना दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके करनी चाहिए। इससे नज़र दोष से मुक्ति मिलती है, आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है, रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के 8वें और 9वें दिन दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। इससे जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं और माँ का आशीर्वाद मिलता है। मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेत चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि तु महागौरी तु चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। नव दुर्गा ही क्यों होती हैं और नवार्ण मंत्र में 9 अक्षर ही क्यों होते हैं? और जिस नगर में आप रहते हैं उस नगर में 9 दरवाजे ही क्यों हैं? ये शरीर आपका 9 दरवाजों वाला एक महानगर है जिसमें आप जीवन रूपी नागरिक रहते हैं। ये आप नहीं हैं, ये शरीर आप नहीं हैं, ये आपके रहने का स्थान है। इसके 9 दरवाजे हैं। इसके 1-2 दरवाजे भी अगर खुलना बंद होना अपने से शुरू कर दें तो आप ये नगर छोड़ देंगे। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र 6 हो गए, 1 मुंह 7, मल मूत्र के उत्सर्जन के स्थान मिला करके कुल 9 छिद्र होते हैं। ये 9 दरवाजे हैं शरीर के। इन 9 दरवाजों पर जिनका नियंत्रण हो जाता है वो 9 दुर्गा की सिद्धि कर लेते हैं। तो कहने का आशय ये है कि भगवती दुर्गा की आराधना के साथ साथ इन 9 दरवाजों पर भी आपके मन और बुद्धि का नियंत्रण हो, तब जीवन सफल बनेगा। और अगर इन 9 दरवाजों पर आपका नियंत्रण नहीं है, आप न चाहते हुए भी कुछ बोल देते हैं, आप न चाहते हुए भी गुस्सा करते हैं, आप न चाहते हुए भी कुछ गलत चीज़ें खा लेते हैं, तो ये 9 दरवाजों पर नियंत्रण नहीं है। 9 दरवाजों पर नियंत्रण करना
नवार्ण मंत्र का जप करना भगवती की कृपा से आपको सराबोर कर देगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने आज के सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि मां अंबे की असीम कृपा पाने के लिए पूरे नवरात्र में हमें कौन सा पाठ करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए और पूरे नवरात्र कैसे करनी चाहिए मां दुर्गा की स्तुति। पंडित जी बताएं। देखिए, देवी का वर्णन आगम शास्त्र में किया गया है। इसके साथ ही देवी भागवत महापुराण, वेद, उपनिषद, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वरिवस्या रहस्य, योग वशिष्ठ, मार्कंडे पुराण, सौंदर्य लहरी जैसे ग्रंथों में भी देवी का वर्णन मिलता है। ऐसे में इस शारदीय नवरात्र माता की स्तुति कैसे करें जिससे उनकी कृपा मिले, अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा। नवरात्र में नियम ये है कि चंडी पाठ करें। चंडी पाठ अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती पाठ मार्कंडे पुराण का ही हिस्सा है। दुर्गा सप्तशती के 13वां अध्याय मार्कंडे पुराण में वर्णित है और मार्कंडे पुराण से ही दुर्गा सप्तशती के ये 13वां अध्याय लिए गए। इसीलिए जब आप पाठ के अंत में पढ़ते हैं, अथो श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनमंतरे देवी चरित्र प्रथम ओम तत्सत, द्वितीय ओम तत्सत, तृतीय ओम तत्सत, इस तरह से 13 ओम तत्सत ये आप करते हैं। नवरात्र में इति शब्द अंत में जो पाठ के है वो नहीं पढ़ा जाता है। इति शब्द नहीं पढ़ा जाता है। इति की जगह क्या पढ़ा जाता है? अथ। अथ श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनमंतरे। ठीक है ना? तो इस तरह से इति की जगह अथ करेंगे और ओम तत्सत अंत में जोड़ेंगे ओम तत्सत। तो नवरात्र में इसको पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है। और मैं बताऊं आपको, दुर्गा सप्तशती जो है ये पूरा तंत्र है। केवल इसका पाठ कर लेने से कुछ नहीं होता है। इसको समझना, इसकी गंभीरता को जानना बहुत बड़ी बात है। हर तरह से अपने परिवार को और खुद को सुरक्षित रखने के लिए दुर्गा कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। कवचे ना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयम सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इससे बड़ा उद्घोष क्या होगा? कलयुग में हर भव बंधन से पार होकर मुक्त होने के लिए दुर्गा चालीसा का भी पाठ किया जा सकता है। देवी भागवत, देवी का ध्यान, स्तुति, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ, ये अमृत के समान फलकारी है। दुर्गा मंत्रों का जप और माँ दुर्गा की आरती, ये आपके जीवन को धन्य बना देगा। देवी भागवत में एक वर्णन आता है, भगवान परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी हैं राधा। ये कृष्ण देवकी वसुदेव के कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, यशोदा और नंद के कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस कृष्ण की बात कर रहा हूं जो कृष्ण परम पुरुष हैं, जिनका ध्यान भगवान विष्णु भी आंख बंद करके करते हैं। योग निद्रा में जाने के बाद जिनका ध्यान भगवान विष्णु भी करते हैं, जिनका ध्यान आंख बंद करके भगवान शिव करते हैं, जिनका ध्यान ब्रह्मदेव अपने चारों मुखों से करते हैं, वो आदि कृष्ण। उनकी प्राण स्वरूपा देवी का नाम है राधा और उनका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम राधायै स्वाहा। ये 6 अक्षर का मंत्र है। किसका? राधा रानी का। और उनकी बुद्धि स्वरूपा देवी हैं दुर्गा। उनका क्या मंत्र है भाई? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। ये 9 अक्षरों का मंत्र उनकी प्राण स्वरूपा देवी दुर्गा का है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवती की इन 9 दिनों में भगवती के गुणों का गुणगान करते हुए और श्रद्धावनत होकर के इन 9 दिनों को पवित्रता के साथ
आनंद के साथ भगवती के भजन में अपने समय को लगा दीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। तो नवरात्र के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं और कहा जाता है कि इन 9 दिनों में माता रानी से जो मांग लीजिए वो आपको ज़रूर देंगी। पंडित जी, पूजा विधि वृहद है और देवी का वर्णन भी वृहद है। मुझे उम्मीद है कि इन 9 दिनों में आपके ज़रिए हम उसे समझते रहेंगे और 9 दिनों में हमारी पूजा जो है वो बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा और पूरे 9 दिन हम नवरात्र को लेकर आपको खास जानकारी पंडित जी के ज़रिए देते रहेंगे। और आज फिलहाल इतना ही। पूरे कालचक्र की टीम को इजाज़त दीजिए। कल फिर हम हाजिर होंगे और तब तक देखते रहिए न्यूज़ 24 देश और दुनिया की खबरों के लिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।